जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हॉस्टल वार्डन के समय जो खाड़ी क्वेश्चन सीरीज कराया था उसी का हिस्सा है, उसी का पीडीएफ है। इसको मैं वापस से करा रहा हूँ नए सिरे से, नए तरीके से। और यकीन मानिए नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं जो व्यापम में आए हुए हैं, उसको बाइलिंगुअल करके डलवाया हुआ हूँ। कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी है। और उस समय जो आज क्वेश्चन पूछे ना स्टेप बाय स्टेप, अगर किसी चीज को ओपन करना है तो कैसे करेंगे, 4 स्टेप, ये सब उस खाटी क्वेश्चन सीरीज में कराया हुआ मैं। जो इसको पढ़ा हुआ होगा उसकी तैयारी, अमीन पटवारी हो या जो भी एग्जाम में भी कूट वाले प्रश्न पूछे ना, सारा इसमें इंक्लूडेड था। ठीक है, तो इसकी तैयारी करेंगे आज। ये 40 क्वेश्चन करेंगे, है ना। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? कभी भी आप देखना डॉट पीडीएफ लिखा हुआ है, डॉट टीएक्सटी लिखा हुआ है, डॉट पीपीटी लिखा हुआ है, डॉट एक्सएलएस लिखा हुआ है, डॉट डीओसीएक्स लिखा हुआ है। ये जो भी डॉट के आगे है, जो भी डॉट के आगे है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सटेंशन, उसको कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? फाइल एक्सटेंशन। तो वर्ड डॉक्यूमेंट, जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो एमएस वर्ड पर हम काम करते हैं, तो जिस भी आप एमएस वर्ड में काम करेंगे उसका फाइल बनाएंगे, वो फाइल के पीछे उसका नाम कैसे लिखाएगा? जैसे मैंने सपोज कंप्यूटर खाटी क्वेश्चन सीरीज 1 डॉट DOCX लिखा रहेगा, या तो डॉक लिखा रहेगा या डॉक एक्स लिखा रहेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। चलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, डॉट वर्ड मत कर देना भाई, डॉट DOX डॉक एक्स रहेगा, डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं रहता है। एक ही समय में कितने यूजर्स एक्सेल फाइल खोल सकते हैं? 256 यूजर। कितने लोग? 256 लोग। ठीक है, 256 लोग खोल सकते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब, 2 का सी। अगला सवाल देखो, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस डैश करता है कितने बार? छत्तीसगढ़ी में बोलते इसको पचर्रा पढ़ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बोलते इसको पचर्रा पढ़ना। जब देखो, जब भी कंप्यूटर ऑन होगा, कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ऑन होगा, चालू होना, इसको हम बूटिंग प्रोसेस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग, कंप्यूटर बूट हो रहा है। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन बूटिंग का क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, या इसको सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। तो ये बूटिंग आप समझ गए। जैसी बूटिंग होता है, पहली प्रक्रिया, पहला प्रोसेस जो एक्टिवेट होता है उसको हम बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, बायोस कहते हैं। क्लियर है? तो कंप्यूटर जब भी बूट होता है, बूटिंग का प्रोसेस समझ आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क से या सेकेंडरी मेमोरी से या हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग ऑन होता है तो पहला प्रोसेस, पहली एक क्रिया बोल सकते हो जो एक्टिवेट होती है, वो है बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है? ये एक टेस्ट कंडक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस चेक करता है भैया कंप्यूटर के सारे पुर्जे काम कर रहे कि नहीं कर रहे, सारे पुर्जे काम करने की नहीं कर रहे। अचानक से कभी ऐसे सपने, आपको सपने आते हैं कि नहीं आते पता नहीं, बट मुझे ऐसे सपने आते हैं रात में अजीबोगरीब, कि मैं कहीं बिल्डिंग से गिर गया हूँ, गिर रहा हूँ, और जैसे ही जमीन से टकराने वाला हूँ नींद खुल जाता है अचानक से। फिर चेक करता हूँ भाई हड्डी हड्डी सब सही, अंग सभी अंग ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, होता है ना, ये होता है पता। मैं तो ऐसे ही टोनी दौड़ा रही है, ऐसा वाला सपना आता है, टोनी दौड़ा रही, डंडा पकड़ के भूत दौड़ा रहा है, बोले जैसे ही पकड़ने वाला वैसे ही नींद खुल जाता है। कभी ऐसे सपने आते हैं कि किसी झगड़ा हो गया, मैं मारना चाह रहा हूँ लेकिन हाथ नहीं उठ रहा है, तो फिर जैसे ही नींद खुलता है चेक करते हैं भाई हाथ पैर ठीक है कि नहीं ठीक। तो बस वैसे ये क्या पोस्ट टेस्ट कनेक्ट कराता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर है क्या? आता है नहीं जी, बिल्कुल। चलिए, और भी बहुत सारे सपने आते हैं, बता नहीं सकते। स्पीकर की ध्वनि किस प्रकार का आउटपुट है? ये देखते ही शायद हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप। स्पीकर, ये मोबाइल है भाई, बचपन में सूसू वाला सपना, वो भुवनेश्वर जी, अभी अभी भी आता है, अभी भी आता है वाला। बट फिलहाल ध्यान दो, ये मोबाइल है, और ये मोबाइल का किधर है भाई हमारा यहाँ स्पीकर? इधर ही है, अब नहीं भी अभी नहीं, मान लो ये स्पीकर है। ठीक है, ये स्पीकर से क्या आउटपुट निकलता है बताओ? क्या स्पीकर से, अभी मैं बोल रहा हूँ आप मोबाइल में ऐसे करके सुन रहे होगे ना,
या कान में लगाओगे वो भी एक स्पीकर का ही काम कर रहा है। नहीं तो नॉर्मल यहाँ से आवाज आ रही है, तो यहाँ से योगेन साहू निकल जा रहा है कि योगेन साहू की आवाज निकल रही है, योगेन साहू सर की आवाज निकल रही है। तो स्पीकर कैसा आउटपुट देता है भाई? ऑडियो, वीडियो मत मार देना, ऑडियो। ये कैसा आउटपुट देता है? ऑडियो। टेक्स्ट निकल जा रहा है क्या? लिखा हुआ कुछ प्रिंट हो गया नहीं है ना? तो ऑडियो आउटपुट देता है। क्लियर है? चलिए, गजेंद्र जी बोल रहे मैं एक बार बिस्तर में कर दिया। चलो, खैर वो बोल रहे मैं बिस्तर से गिर गया था, चलो कोई बात नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटर मार्क विकल्प किस मेनू में होता है? अब ये भी जो भी ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जो बकायदा प्रैक्टिस किया होगा, एमएस वर्ड में टाइपिंग वगैरह किया होगा। सीवी रमन वाले लोग को नहीं मालूम होगा। क्यों? वाटर मार्क कैसे डालेंगे? देखो इसमें वाटर मार्क नहीं है, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलता है ऑलमोस्ट सब में ऐसे योगेन साहब क्लासेस बड़ा बड़ा सा लिखा करते थे नहीं? सबसे पहले हम भी जब स्टार्ट किए थे तो वाटर मार्क डालने बोले, तो पहली बार टाइपिस्ट लेके आए थे, इतना बड़ा वाटर मार्क दिए, इसका जितना फॉन्ट नहीं है, जितना डार्कनेस नहीं है, उससे ज्यादा इतना बड़ा योगेन साहब क्लास। देखो ऑफलाइन स्टूडेंट लेके आया, सर इसको आप ही रखो। इसमें योगेन साहब क्लासेस ही दिख रहा है, बाकी दिख नहीं रहा बोले। खैर, तो वाटर मार्क किस में डालते बताओ? जैसे ये क्वेश्चन देखोगे ना, वाटर मार्क ऑप्शन इंसर्ट करने का किस में आएगा, तो आप इंसर्ट मार दोगे। इंसर्ट होता है क्या बताओ? ये देखो जवाब भी दे रहे हो, इंसर्ट। डिजाइन टैब में, डिजाइन टैब में एक बात मैं आपको बता दूं, एक मेरी सलाह मान लेना, जो कि नहीं मानते हो आप लोग। एग्जाम से पहले किसी भी कंप्यूटर खोलना, अपने घर होगा तो अपने घर का खोलना, एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी, इसको कोचकना जाके, देखना जा, कम से कम एक बार देखना कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता तो नहीं बनता। बताओ ये डिजाइन, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, ये सब के अंदर क्या क्या फंक्शन दिए होते हैं, इसके क्वेश्चन नहीं बनते। और उसको कितना याद करोगे? जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है? तो वाटर मार्क वाला किस में आता है? डिजाइन में आता है। याद रखना, इंसर्ट में नहीं आता, डिजाइन में आता है। क्लियर है क्या? ठीक है? अगर इसमें खैर अभी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, लेकिन यहां से अगर दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूं। डिजाइन टैब, डिजाइन टैब इन एमएस वर्ड। यहां पे भी नहीं दिखा रहा है भैया, नहीं दिखाता है। चलो ठीक है। आ, नहीं, हमें को परमिशन नहीं दे रहे। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अपने मोबाइल से करके दिखाता हूँ, बता देता हूँ, कम से कम फील कर पाओ उसको। छोड़ो, चलो ठीक। याद कर लो, जो डिजाइन टैब है इसमें दिख रहा है वाटरमार्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेमोरी डिवाइस नहीं है? फिर बात करते हैं छठवें क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी डिवाइस? हार्ड डिस्क मेमोरी डिवाइस है कि नहीं? मेमोरी डिवाइस है ना भैया, हार्ड डिस्क तो है, सेकेंडरी मेमोरी है। कैसे मेमोरी? मैग्नेटिक टेप है कि नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी है। और सिक्वेंशियल मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क है कि नहीं? जी बिल्कुल, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है एक प्रकार का। ये सब के सब मेमोरी डिवाइस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक बा? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंसर्ट टैब में डैश ग्रुप होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंसर्ट टैब में, अब इसको मैं दिखाता हूं एक्चुअल में, अगर ये दिख जाए तो। इंसर्ट टैब इन एमएस एक्सेल। ये ज्यादा ही ग्रुप दिखा दे भाई। ये देखो,
MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में अभी नया वर्जन में अलग आ गया होगा तो पता नहीं कितने कितने ग्रुप दिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा डिजाइन बना देता हूँ, मैं भी बहुत प्यारा ड्राइंग बनाता हूँ, कभी देखिएगा। सीखना ना हो, ज्वाइन करना हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। उसकी भी फीस 1799 है पर डे। ये देखो यहाँ इंसर्ट टैब आप खोले तो एक ठोक ग्रुप दिख रहा है टेबल वाला, एक टेबल का ग्रुप है। इसमें ये पाइवेट टेबल और ये टेबल डालने का है। ये टेबल दे रहा सर, जैसे मेरे को चाहिए भैया 2 कॉलम चाहिए और 4 ठोक रो चाहिए, तो यहाँ पे आप पहले टेबल वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, इलस्ट्रेशन का ग्रुप, इलस्ट्रेशन लिखा हुआ था, इलस्ट्रेशन का ग्रुप होता है। इलस्ट्रेशन वाले में दुनिया भर का आप पिक्चर डाल सकते हो, क्लिप आर्ट डाल सकते हो, ये सब सेक्शन रहेगा। एक और ग्रुप रहेगा चार्ट वाला। इस चार्ट में क्या डाल सकते हो, बार, वो जितने डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, सब इधर ही आ जाता है, तो वो चार्ट वाले सेक्शन में। एक और ग्रुप नीचे रहेगा लिंक, और एक और रहेगा टेक्स्ट, ठीक है। तो 5 ठो ग्रुप मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे, 5 अलग अलग ग्रुप मिलेंगे। पांच अलग अलग ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो 5 अलग अलग ग्रुप मिलेंगे, लेकिन यही MS वर्ड में हो तो MS वर्ड में 6 मिल जाएंगे आपको। 7 का बी बता रहे हो? नहीं नहीं, MS एक्सेल में 5 मिलेंगे आपको, ठीक है। एक लिंक वाला मिल जाएगा, टेक्स्ट वाला मिल जाएगा। हाँ 5 है, वर्ड में 6 मिल जाएगा। एक बार आप चेक करिएगा। OSI मॉडल की लेयर 1 निम्नलिखित में से कौन सी है, लेयर बताओ। इस पे खैर बहुत ज्यादा कोई मेरे ख्याल से इसको कॉलेज वगैरह में पढ़ते होंगे, ये ध्यान है क्या? कोई बताएगा? 8 का बी ए, कोई ये बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। चलो, इसमें एक बात आपको मैं बता दूं, टोटल 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। क्या होता है उसको मत पढ़ो, मत समझो। 7 लेयर होते हैं। एक जैसे विप ग्योर करके वो इंद्रधनुष बनता नहीं, 7 अलग अलग रंग, बस वैसे इसमें 7 लेयर होते हैं। 7 लेयर को पढ़ने का तरीका ऐसा है भाई, 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे इस क्रम में आप याद रखना। पहला लेयर और आखिरी लेयर ये तो पूछ याद ही रखना आपको ना, 7th और फर्स्ट। तो पहला वाला पा से पहला पा से फिजिकल, फिजिकल लेयर पहला वाला, तो प से पहला प से फिजिकल, ऐसे याद रखना। दूसरा वाला द से दूसरा, द से डेटा, डेटा लेयर क्या रहेगा, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। पहला फिजिकल, दूसरा डेटा, तो पहला और दूसरा तो याद रह जाएगा, ठीक है। और जैसे बोलते ना, अरे तुम तीनों तीनों आओ, तो तीनों में 3 से आना ना ना, नेटवर्क, नेटवर्क का लेयर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। चौथा में था आ रहा, ट्रांसपोर्ट, चौथा, फोर्थ टीटी आ रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अरे बहुत इजी, एक बार रिलेट करके याद रखोगे रह जाता है, ठीक है। 5 को लिखोगे ना तो ये एस टाइप का दिखता है 5, तो इसको याद रखना सेशन लेयर। कौन सा लेयर है, सेशन लेयर, ठीक, याद रहेगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एकदम इजीली रिलेट करके आया। प से पहला प से फिजिकल, द से दूसरा डी, दूसरा डी डेटा, डेटा लिंक लेयर। तीसरा में तीनों बोले ना, तीनों ना ना से नेटवर्क लेयर रखना। फोर्थ में टी टी आ जा रहा है तो टी से रखना ट्रांसपोर्ट लेयर। 5 एस टाइप का दिखता है, मैं तो ऐसी टाइप का लिखता हूं, तो सेशन लेयर। छठवा और सातवां प्रेजेंटेशन लेयर, छठवा हो जाता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां वाला एप्लीकेशन लेयर, सातवां वाला एप्लीकेशन लेयर, है ना। इतना आप याद रखना। पहला पहला से प से पहला प से फिजिकल, द से दूसरा, दूसरे डेटा लिंक लेयर, तीसरा तीनों नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर, छठवा प्रेजेंटेशन लेयर। अब इसको देखो, मैं ऐसे याद कर लिया हूँ, थोड़ा अजीब गरीब लगेगा। ट्रेन में पहले सफर करते थे, जब बिलासपुर में रहता था मैं कुछ साल, 1-2 साल रहा हूँ बिलासपुर। तो बिलासपुर से एक एक्सप्रेस पकड़ के भिलाई आते थे, भिलाई से बिलासपुर जाते थे। तो वहाँ जो ट्रांसजेंडर लोग रहते थे वो जबरदस्ती 10 रुपए लेते थे भाई हर बार।
तो देखता था कोई नहीं दे रहा तो उसको चमकी धमकी दे के लेता, तो मैं भी हर बार 10-10 रुपए देता था। एक दिन एकदम अड़ गए कि आज तो साला नहीं देंगे, आज झगड़ा लड़ाई मारपीट सब हो जाए, बोले आज नहीं देंगे। लेकिन फिर वो ऐसा प्रेजेंटेशन दे दी कि फिर मेरे को देना पड़ गया, ले भाई तू 10 नहीं 100 ले वाले, लेकिन ऐसा प्रेजेंट मत दे। खैर लड़के समझ गए होंगे, कोई अगर ठाना होगा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो फिलहाल प्रेजेंटेशन लेयर छठवा वाला तो 6 से वहां से लेट कर सकते हो, नहीं समझ आया सर कोई दिक्कत नहीं। 7 वाला ऐप लेयर, इस क्वेश्चन का आंसर है फिजिकल लेयर, लेयर 1। क्लियर है? चलो, लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण है, एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज एक्सओआर, बस डायरेक्टली याद कर लेना क्या है, छोड़ दो एक्सओआर। डैश एक फोल्डर है जहां वायरस संदिग्ध फाइल खोली जाती है। देखो जंक मेल स्पैम मेल, ये जंक मेल स्पैम मेल ये दोनों में मिल जाएगा। डैश इज अ फोल्डर वेयर द वायरस सस्पेक्टेड फाइल्स आर केप्ट। क्या होता है आपके ईमेल में, आप देखना वो 3 डॉट वाला क्लिक करोगे, 3 लाइन वाला, उसमें बाजू में सारा चीज दिख जाएगा ऑप्शन, एक जंक या स्पैम मेल वाला फोल्डर हो जाएगा। कोई बार बार जबरदस्ती का ईमेल भेज रहा है जिसका आपको काम करनी है, तो सारे जंक और स्पैम वाले मेल में चले जाते हैं। उसको इसीलिए भेज देता, हो सकता है भाई उसमें कोई एक ऐसा लिंक अटैच हो जहां से आप क्लिक करें और वायरस आ जाए, एंट्री कर दे। तो 1 और 2 जंक और स्पैम। मैशिनटोस, सबसे पहले मैशिनटोस क्या है? मैशिनटोस मशीन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ एप्पल। जी बिल्कुल प्रोडक्ट है, एप्पल का प्रोडक्ट है मैशिनटोस। ठीक है। इट वाज डेवलप इन 1972, नहीं 1972 में डेवलप नहीं हुआ, तो कब हुआ? 1984 में हुआ है। कब हुआ है? 1984 में। ठीक है। 1984 मैं डैट 1984 को इंदिरा गांधी सिलेक्ट कर लिया है ना, माशिनटोस इंदिरा माँ सिलेक्ट कर। एमएस एक्सेल 2007 में सेल के नंबर टाइप फॉर्मेटिंग में दशमलव स्थानों का डिफॉल्ट मान, अंग्रेजी में पूरा टाइप नहीं हो, इच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द नंबर टाइप फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल इन एमएस एक्सेल। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 7.5289, तो क्या अगर मैं ये सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भैया पॉइंट कहाँ तक लिखना चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट दशमलव के बाद 2 अंक तक ले लेता है। 7.52 डेटा लिखेगा, 89 को नहीं। वो जब मैं सेट करूंगा तो लिखेगा। मैंने एक्सेल में एक और चीजें बताई। अच्छा ये कंफ्यूज मत होना 2007 का एक्सेल है कि 9 का है, 11 का है, 13 का है, वो ज्यादातर सब सिमिलरिटीज है, बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और व्यापम में अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे कि 2007 में ऐसा कैसे, ऑलमोस्ट सब में वैसे ही रहता है। एक और चीज मैंने बताया आपको, जैसे ये एक्सेल में 2 टोक सेल है, यहां पर मान के चलो मैं नाम लिख रहा हूं योगेंद्र, तो इसका जो अलाइनमेंट है वो यहां से चलोगा ना, लेफ्ट से ये। लेकिन अगर वही नंबर लिखूं तो नंबर का अलाइनमेंट राइट से चलो होता है 1992, यहां से 1992 नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, इधर से लिखाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। प्रॉपर चल रहा है क्या नेट? तो कुछ नहीं। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के पहला एड्रेस क्या होता है? अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना भाई, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एमएस एक्सेल आप खोलोगे, एमएस एक्सेल ये ऊपर बहुत सारा डिजाइन रहेगा, ये डब्बा 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 रहता है, यही क्या है? ये क्या है? इसको सबको सेल बोलते हैं। क्या ये सेल बोलते हैं? मान चलो मैं इस नंबर पर काम कर रहा हूँ, इस डब्बे में काम कर रहा हूँ, इस डब्बे को बोलूंगा एक्टिव सेल। क्या बोलूंगा? एक्टिव सेल। एक चीज याद रखना। ठीक है। उसके बाद ये जो खड़ी खड़ी है स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम। ये जो लेटा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच करके इसमें अल्फाबेट्स मिलेंगे आपको, जितने भी कॉलम है सब में अल्फाबेट्स मिलेंगे। रो में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर्स मिल जाएंगे, इधर कॉलम इधर रो। ठीक है। अब एक्सेल में ऊपर में एक जगह एड्रेस बार दिखाता है। क्या दिखाता है? एड्रेस बार। मतलब वहां पर आपका अगर कर्सर यहां पर आप इस पे काम कर रहे हो और वो हो सकता है D3 पे आप काम कर रहे होंगे, तो एड्रेस शो होगा यहाँ पर D3 कि बोले कहां पर है आपका डब्बा, किस पर काम कर रहे हो, वहां पर शो हो जाता है एड्रेस बॉक्स में। ठीक है, एड्रेस बार में। क्लियर है क्या? नेम बॉक्स, एड्रेस बॉक्स उसको बोल सकते हैं, नेम या एड्रेस वहां पे दिखता है। अब कभी भी आपको 3D या D3 में चुनना हो तो D3 दिखाएगा। हमेशा अल्फाबेट पहले रहता है, नंबर बाद में रहेगा। 1A कभी नहीं होगा। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट? तो एमएस एक्सेल में पहला सेल का क्या दिखाएगा? ये A और ये 1। तो 1A नहीं होगा, Z तो होगा ही नहीं, A1 होगा।
ठीक है, तो ऐसे दिखाइएगा। उसके अलावा ऐसे कभी नहीं मिलेगा आपको, A1 छोटा ए नहीं मिलेगा, हमेशा कैपिटल लेटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, A1 सी सबका सही आंसर है। ठीक है, चारू जी सही, चारू चिराग सब सही जवाब दे रहे हो। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो एक्सेल में यहाँ पर एक फॉर्मूला डालने का रहता है कि कुछ फॉर्मूला डाले और आप उसमें ऑपरेट कर सकते हो। फॉर्मूला डालने के लिए इक्वल टू साइन लगाना होता है। क्या इक्वल टू साइन लगा के फिर कुछ भी करो, है ना। फॉर्मूला के लिए इक्वल टू लगाना होता है, एक बात याद रखना। एक और चीज, जैसे जैसे अब इसमें मैं बहुत सारा डेटा मेंटेन कर रहा हूँ, हजारों लाखों स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का यहाँ पे डेटा मेंटेन कर रहा हूँ, सबके बारे में लिख रहा हूँ। अब मैं खो गया, मेरे को नहीं मालूम कहाँ है भाई, अब मुझे जाना है A1 में, तो इधर पूरा स्लाइड करते करते खिसकाते खिसकाते थोड़ी जाऊँ। अगर मुझे A1 में जाना है, कुछ नहीं, मैं ऐसे कर सकता हूँ, एड्रेस फॉर्मूला बार में जाके लिखूंगा एड्रेस और ये 1 और 1, तो ये मुझे पहले वाले सेल में लेके चले जाएगा। इतना ही बस बात जानना, इससे ज्यादा नहीं जानना है। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद डिस्प्ले होने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन सी है? भाई ये जो सामने आपके दिखता है वो क्या है? स्टेटस बार, मेनू बार, डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप है, यही सामने जो दिख रहा है वही क्या है? डेस्कटॉप है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये भी याद रखना। हरीश सिन्हा जी बता रहे हैं रो 1048,576, 1048,576 ये संख्या है, 1048,576, ये अभी लेटेस्ट वाला है ना, अभी अपडेटेड वाला, इतना ही इसका याद रखना। फिर 16,384 कॉलम देखने को मिल जाएंगे, है ना। वो क्या होता है, A B C D करके Z तक खत्म हो जाएगा, फिर क्या चालू होगा, तो फिर A A, AB, AC ऐसे चालू होता है। ठीक है, ऐसे करके 16,000 पहुंचा देंगे। वेबसाइट के संदर्भ में सोप का क्या अर्थ है? सोप का अर्थ है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। वेबसाइट के संदर्भ में सोप का क्या अर्थ है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या है बोला जाए तो सोप दरअसल, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, सोप दरअसल एक XML बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। ये क्या है पूछा जाए तो XML बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। बोले सर ये XML क्या है? XML है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म आगे देना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये XML बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। बोले सर क्या काम आता है? तो ये इंटरनेट में कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजना चाहे तो ये यूज करती है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करती है। और इतना नहीं जानना है, ये सोप का फुल फॉर्म रखना, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। 80 का पूरा फॉर्म क्या है? 80 ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए अमेरिका का एक स्टैंडर्ड कोड है। जैसे भाई मेरा योगेंद्र साहू का नाम लिखना है वाई, तो वाई का स्पेसिफिक एक अलग कोड होगा नंबर में। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस से संबंधित कौन से कथन गलत है? तो भाई कौन सा सही है उसको देखते हैं। इट कन्वर्ट्स द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। ओके, डेटा एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू द मेमोरी डेटा। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। क्या सही है और क्या गलत है इसको देखते हैं। सवाल क्या पूछा है? इनपुट डिवाइस के बारे में आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। जी बिल्कुल, मैं कीबोर्ड में कुछ खट 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 टाइप किया तो ये डिजिटल फॉर्म में आ गया, है नहीं। ठीक है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। जी बिल्कुल, ये भी है। दे आर यूज्ड टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। हाँ, मुझे यहाँ पर योगेंद्र साहू लिखना है तो कीबोर्ड में दबाऊंगा योगेंद्र साहू, ये इधर लिख जाएगा नहीं लिख जाए? बिल्कुल लिखा है। तो डेटा भेजने के लिए कहा, क्या गलत है? तो डेटा एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू द मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये MDR में नहीं जाता। ये मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या स्टोर करके रखता है? तो इंटरमीडिएट आप बोल सकते हो, है ना, इंटरमीडिएट। तो ये जो मेन मेमोरी में आगे चल के डेटा जो को ट्रांसफर करना होता है, मेन मेमोरी में डेटा को जो ट्रांसफर करके रखना होता है, वो ये स्टोर करके रखता है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक प्रकार का रजिस्टर। ये निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल आईडी नहीं है? ईमेल आईडी, ये मैं अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूं, योगेंद्र साहू 10@gmail.com। मैंने इसमें पढ़ाया आपको, @ से पीछे जो है उसको क्या बोलते हैं? यूजर नेम। क्या बोलते हैं उसको? यूजर नेम। @ के बाद जो है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम।
इन यूजर नेम और डोमेन नोड को सेपरेट करने या जोड़ के रखने का काम कौन करता है? @ करता है। कौन करता है? @। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। ये जो आगे .com, .org, .id, .usa ये सब दिखता है, .uk, इसको क्या बोलते हैं? TLD। क्या बोलते हैं इसको? TLD, टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, ये जो जीमेल है ये एक प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर है, yahoo.com, gmail.com सब सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज का ध्यान रखना है एक वैलिड ईमेल आईडी में? आप डॉट यूज कर सकते हो बीच में, है ना, योगेंद्र डॉट साहू ऐसा लिख सकते हो, लेकिन एकदम यहाँ पे और यहाँ पे नहीं कर सकते। पहली बात, स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, स्पेस नहीं दे सकते। और ध्यान रखना, @ लगाने के डायरेक्ट बाद आपका ये डोमेन नाम आना चाहिए और कुछ नहीं। तो abc.def@gmail.com बिल्कुल सही है, abcdef बिल्कुल सही है @gmail.com। यहाँ पर ये बीच में @ नहीं लगाने का है, डबल @ नहीं आएगा। @ आने के डायरेक्ट बाद फिर gmail.com आ जाएगा, है ना। ABC ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर लगा सकते हो। ठीक, ये बस गलत है, सी। जी सही बोल रहे हैं, @ 2 बार नहीं आएगा उज्जवल। ये 19वां इजी है एकदम, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव द कंटेंट ऑफ द करंटली ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2007? कंट्रोल+S। सेव करने के लिए क्या करना होता है? यही तो करना होता है, कंट्रोल+S। क्या? देखो, करंटली ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007, जैसे हम MS वर्ड पे ये काम कर रहे होते हैं ना, अब मुझे लगा भाई यहाँ पे गलती हुई, इसको सुधारना है, सुधार दिया, फिर कंट्रोल+S दबाते हैं, फिर कंट्रोल+S दबाते हैं, क्योंकि अचानक से लाइट गोल हो गया, कुछ इशू हो गया, तो भाई वो सेव रहे। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए उपयोग किया जाता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, मुझे मालूम है यहाँ पर अगर आप शॉर्टकट की अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, जैसी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखा आप कंट्रोल+F मार दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल+F सही नहीं है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+D दिखाता है, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो एक प्रकार का डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स है ना। फिर उसमें आपको किस टाइप का लिखना है, कितना किस तरीके से लिखना है, कौन सा डिजाइन होना चाहिए, लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो सब दिखा देगा। क्या फॉन्ट साइज है सब, है ना, बोल्ड करना, इटैलिक करना है, सब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोल देगा, किस फॉन्ट में लिखना है, सब चीजें। कंट्रोल+T क्या होता है? ये हैंगिंग इंडेंट के लिए काम आता है। हैंगिंग इंडेंट, बोले सर हैंगिंग इंडेंट क्या है? तो हैंगिंग इंडेंट में अगर आप उसको दबाते हैं तो कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ का पहला लाइन ऐसे रहेगा, बाकी सब तो ये लटका हुआ है, ऐसा कुछ याद रखना। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट क्लियर है। कंट्रोल+F से क्या होता है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल+D है ना, कंट्रोल+F नहीं है। कंट्रोल+F के लिए तो फाइंड वाला है, फाइंड, फाइंड डायलॉग बॉक्स खुलेगा। कंट्रोल+G से गो टू डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो EFGH, EFGH, FG और H, F से फाइंड डायलॉग बॉक्स, G से गो टू, H से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। और अगर आप कंप्यूटर में काम किए होगे थोड़ा बहुत, आपको मालूम, तीनों में से कोई भी बटन दबाओ, कंट्रोल+F, कंट्रोल+G, कंट्रोल+H, एक ही प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। बस अंतर क्या होता है, ये तीनों नाम एक साथ दिखते हैं। यहाँ पे रहेगा फाइंड, यहाँ पे रहेगा गो टू, और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। लेकिन अगर आप फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल+H दबाते खुलेगा तो यही डायलॉग बॉक्स, लेकिन ऑटोमेटिक ये वाले टैब में वो प्रेस्ड रहेगा। ठीक है, पी से प्रिंट हो जाता है जी। कौन सा टर्म कंप्यूटर को एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसे नेटवर्क का नेटवर्क कहते हैं? नेटवर्क कनेक्टर किसका बोलते हैं? इंटरनेट को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, इजी क्वेश्चन है, व्यापम में पूछा गया है। कंट्रोल+C कॉपी के लिए, कंट्रोल+X कट के लिए, है ना। फिर पेस्ट करना होता है तो क्या दबाते हैं? कंट्रोल+V दबाते हैं। बोले सर अंतर क्या है? अंतर ये है, कंट्रोल+C में जैसे MS वर्ड, इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी मार दिया तो यहाँ पर भी रहेगा, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पर भी MS वर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल+X दबाऊं इसको तो ये MS वर्ड यहाँ से गायब हो जाएगा और इधर आ जाएगा। इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियन ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। इट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल, ओके बिल्कुल। और क्या बोल रहा है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट, ये भी सही है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर एक्सेस थ्रू अ ब्राउजर, वेबसाइट्स बोल सकते हो आप उसको। तो ये चौथा गलत है, कल वाले में भी देखें।
ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विंडो 10 में डेट एंड टाइम विंडो खोलता है जिसका उपयोग सिस्टम की तिथि और समय बदलने के लिए किया जाता है? मैं बोला हॉस्टल ऑर्डर में मैंने इसको पहले पढ़ाया और इस पैटर्न के क्वेश्चन बाद में पूछे गए, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, व्यापम कभी भी दूसरे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का क्वेश्चन टाप देता है, इधर कर देता है, क्लियर है। हमारे व्यापम के सिलेबस में कभी मीन मीडियन मोड नहीं पूछता, तो रेलवे एसएससी में पूछता था, खास करके रेलवे में। वो लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं पूछा जाता था, लेकिन वो एसएससी और रेलवे का टॉप टॉपिक इधर पूछ दिया, डाल दिया, ठीक है। तो कभी भी फॉर्मेट चेंज कर देता, तो हमको सब प्रकार के लिए रेडी रहना है। 24वां क्वेश्चन बताओ भाई, 24वां क्वेश्चन बताओ। 24 का डी, जी बिल्कुल सही आंसर। चलो, सभी का जवाब है जी। स्टार्ट आप क्लिक करेंगे, उसमें सेटिंग्स में जाएंगे, फिर टाइम एंड लैंग्वेज क्लिक करेंगे, फिर डेट एंड टाइम आएगा, वहां से आप उसको अपडेट कर सकते हो, अगर चेंज करना है चेंज कर दो। 25वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन बी यूज्ड टू डिलीट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल इन एमएस एक्सेल वर्कशीट? ठीक है, क्या बोल रहा है, मान चलो ये एमएस एक्सेल का वर्कशीट है, बहुत सारे ऐसे सेल है ना, इसमें कुछ आप डेटा लिखे हो, मान के चलो इसमें लिखा हो मैं 23 नंबर, अब इसको मुझे डिलीट करना है, तो क्या करूंगा, कर्सर से वहां जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, पूरे को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद डिलीट बटन दबा दूंगा, और क्या, बस इतना ही इजी है। ठीक, डिलीट करने के लिए डिलीट करना पड़ेगा, और क्या। टीसीपी, टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ऑप्शन ए। सत्ताईस, इनबॉक्स इन द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर ऑल। इनबॉक्स सभी डैश के लिए डिफॉल्ट लोकेशन होता है, इनकमिंग में ही आएगा, इनबॉक्स में आएगा। इनबॉक्स किसके लिए, जो मैसेज आ रहा है उसमें देगा ना। शब्द टावर मॉडल कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? टावर मॉडल दरअसल डेस्कटॉप कंप्यूटर को बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्यों टावर मॉडल? देखो, कंप्यूटर ऐसे टाइप का आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप का, यहाँ ये कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन हो गया, है नहीं डब्बा, ये कीबोर्ड हो गया, फिर ये कीबोर्ड से क्या कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, ठीक, और इधर एक कैबिनेट हो गया, सिस्टम कैबिनेट, सिस्टम यूनिट, कैबिनेट यूनिट बोल सकते हो, यही सीपीयू बोल सकते हो, और ये आप बैठे हो, ठीक है। ये जो मॉडल है इसको क्या बोलते हैं, टावर मॉडल, है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर को बोलते हैं। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लैपटॉप तो गोदी में, पाम टॉप मतलब इतना छोटा कि आपके पाम में आ जाए, हथेलियों में आ जाए। किस मेमोरी को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता? सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस करने वाले मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी कहने का मतलब ही वही है कि सीपीयू के साथ डायरेक्ट संबंध है, बोले, ठीक है। विच मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर? तो जो भी सेकेंडरी मेमोरी होगा वो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं हो पाएगा। सेकेंडरी पेन ड्राइव रखा हूँ, पेन ड्राइव, अब भाई जो पेन ड्राइव को घुसाऊंगा तभी तो काम करेगा वो, तभी उससे कुछ हम डेटा का यूज कर सकते हैं। तो जितने प्राइमरी मेमोरी है वही सीपीयू के साथ एक्सेस हो सकते हैं। रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, रोम हो गया। मेमोरी कार्ड तो सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। एक नया ईमेल भेजने से संबंधित कथन कौन सा गलत है? तो सही कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज एंटर्ड इन द सब्जेक्ट फील्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा ईमेल खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखो, ईमेल खोला, यहाँ पे एक पेन का डिजाइन दिख रहा है, इसको किए कंपोज आया। कंपोज जैसे ही आप करोगे ना, ऊपर का जो सबसे पहला सेक्शन है फ्रॉम, इसमें ऑटोमेटिक में कुछ नहीं लिखा, उसमें कुछ नहीं लिखा हूं। फ्रॉम में ऑलरेडी yogensout10@gmail.com आ गया। तो यहीं पर एक मिलेगा, द सेंडर्स ईमेल एड्रेस इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन टू द टू फील्ड। नहीं, टू नहीं है, ये यही बात गलत है। फ्रॉम वाले फील्ड में जो मैं भेज रहा हूँ, सेंडर yogensout10@gmail.com, ये मैं भेज दिया, ठीक है। चलो, टू, नीचे टू है, टू में कौन आएगा भाई? टू में जिसको भेजना है, मतलब जो रेसिपेंट है,
है ना, जिसको मैसेज जाना है, ठीक। द फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज कार्बन कॉपी विच इज यूज्ड टू सेंड द सेम मैसेज टू मोर देन वन पर्सन एंड ऑल ऑफ देम सी द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ दिस मैसेज। सीसी का पूर्ण रूप कार्बन कॉपी है जिसका उपयोग एक ही संदेश को एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए किया जाता है और वे सभी संदेश के प्राप्तकर्ताओं की सूची देखते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैं कोई मेल भेजाऊंगा लास्ट, ये देखो लास्ट मेल, अभी वो एयर बैग वाला सिस्टम चल रहा है, परेशान कर रहा हूँ मैं लोगों को। तो मैंने एक ईमेल भेजा भाई, ईमेल भेजा फ्रॉम योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस 10@gmail.com, ठीक है। टू किसको भेजा? टू प्राइमरी रेसिपिएंट में भेजा, सीआरएम सर्विस भिलाई, भिलाई के सर्विस सेंटर को भेज दिया। सीसी में दुनिया भर के लोगों को टैग कर दिए भाई, पीएम सीएम सब, डोनाल्ड ट्रम्प को भी टैग कर दिया, बोले तुम भी देखो, बोले इधर एक बम इधर मारो, ठीक है। सीसी और बीसीसी में कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं बीसीसी सीसी में जितने लोगों को रखूंगा ना, सब के सब एक दूसरे का लिस्ट देख पाएंगे कि मैसेज किसको किसको गया है। लेकिन अगर मैं इसमें बीसीसी में डाल दूं तो फिर जाएगा जरूर उसके पास, लेकिन जिसको बीसीसी में डाले रहूंगा ना, उसके बारे में किसी दूसरे को जानकारी नहीं रहेगी। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये बात भी सही है, ये बात गलत है, वो फ्रॉम फील्ड में आता है। द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसका उपयोग क्यों करते हो आप? जिसका उपयोग छूट गया है, विच इज यूज टू सेंड द सेम मैसेज टू मोर देन वन पर्सन, नन ऑफ देम, छूट गया, चलो ठीक है, नन ऑफ देम नोस कि किसको गया है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वेब ब्राउजर एंड इट हैज बीन स्पेशली डेवलप्ड टू रन ऑन एप्पल डिवाइसेस, ठीक है, एप्पल डिवाइस। तो एप्पल, मोजिला फायरफॉक्स एप्पल का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये तो लेनोवो का है, हम लोग जो यूज करते हैं, गूगल क्रोम ये सब में यूज हो जाता है। सफारी एप्पल का क्या है? सफारी है। क्या पूछ रहा है? वेब ब्राउजर। आपके पास एप्पल फोन होगा तो एप्पल फोन में देखोगे तो वहां पे गूगल चलता है क्या? तो बाय डिफॉल्ट क्या दिखाएगा आपको? एप्पल का सफारी दिखाएगा, गूगल क्रोम नहीं चलता, सफारी। जी बिल्कुल सही जवाब। क्या डाउट है यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन कराना, भोलेश्वर जी ठीक है करा देंगे। मैथ्स के लिए क्या करोगे? मैथ्स के लिए पढ़ना जी, ठीक है। जिन भी बच्चों को, चलो ठीक है टॉपिक अलग हो गया, लेकिन मैं बता दूं कि आप सब चीज एक साथ करने की कोशिश मत किया कीजिए। आप बोलेंगे कि नहीं मैं एक साथ 56 बुक खा लूं तो फिर परेशान रहोगे, ठीक है, नहीं हजम होगा। जिनका मैथ्स कमजोर है, जिनका जीके कमजोर है, कंप्लीट छोड़ दोगे तो वो समझदारी वाली काम नहीं, समझदारी वाली बात नहीं। अगर मेरा मैथ्स कमजोर है, मैं मैथ्स में देखता हूँ कि भैया 25 चैप्टर होते हैं जिसको पढ़ना होता है, ठीक है। अगर मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है, 25 के 25 एक साथ करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा पहले 5 चैप्टर पर पकड़ बनाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे बाकी पकड़ना। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोचती कि एक साथ भारत पर आक्रमण कर दे, सबको लूट लें एक साथ, सबको छेड़ दें, ऐसा पॉसिबल हुआ क्या? नहीं। सबसे पहले लड़ा उन्होंने प्लासी का युद्ध, बोले बंगाल तरफ कब्जा करो। बक्सर का युद्ध लड़ा, बोले बंगाल थोड़ा और यूपी तक जाओ, बोले धीरे धीरे किया ना। तो बस वैसे ही आपको भी पकड़ बनाना है तो छोटा पहले 5 चैप्टर पर बनाओ। इंडियन जी के कमजोर है, छत्तीसगढ़ जी के कमजोर है, पूरा सब्जेक्ट एक साथ खत्म करने की मत सोचो, छोटा छोटा हिस्सा लो, बोलो उस पर पकड़ बनाने कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीयूआई आधारित सिस्टम में फोल्डर, फाइल या प्रोग्राम को निरूपित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी आकृति आइकन के रूप में जानी जाती है। आइकन, जीयूआई बेस्ड सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइकन्स बोलते हैं उसको, ठीक है। ये क्या है? सब आइकन है, ये जीयूआई बेस्ड है, समझ लो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये दुनिया भर का ऐप दिख रहा है सब, ये क्या है? आइकन है। माई फाइल, यूट्यूब, यूट्यूब स्टूडियो, क्लियर स्कैनर, सब क्या है? आइकन्स है। क्लिक किया और एंटर करके उसको आप यूज करना चालू कर दिया। एमएस डॉस जैसा रहता है तो भाई पूरा हर एक चीज के लिए आपको कमांड टाइप करना पड़ता। कौन सा एमएस वर्ड फीचर उन शब्दों की पहचान करती है जो किसी मानक शब्दकोश में उपलब्ध नहीं होते? ये स्पेल चेक, स्पेल चेक, ठीक है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर आइडेंटिफाइज वर्ड्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन स्टैंडर्ड डिक्शनरी? क्या? स्टैंडर्ड डिक्शनरी। अब ये मुझे याद है हॉस्टल वार्डन का जब मैं क्लास करा था यूट्यूब में लाइव लेने से, अभी देखो आपके पास क्या है, यूट्यूब में भी मैं लाइव लूँ अगर, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है। कई बच्चे लोग को नहीं मालूम होता, उतना मोबाइल में कंफर्टेबल नहीं होते, नहीं यूज किए होते, पहली बार हो सकता है ऑनलाइन क्लास देख रहा हूँ। कभी आपके पास अच्छा नेट नहीं चल रहा है, नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑटोमेटिक 144p में चलता है। इंटरनेट बचाने के लिए कई लोग उसी को सेलेक्ट कर रहते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक।
तो मैं बार बार बता के थक गया, हॉस्टल डाउनलोड वीडियो देखना, हर बार आ रहा हूँ क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, वही वही सवाल कर रहे हैं, फिर इस पे जाके तो एक बच्चा लिखा, बोले सर वीडियो ब्लर दिख रहा है, ये ब्लर का स्पेलिंग ऐसे है। तो भाई अब यही चीज स्पेल चेक, अब ये मानक भाषा नहीं है, मानक शब्द नहीं है, वही चीज तो चेक करते स्पेल चेक, वर्ड फीचर आइडेंटिफाइज वर्ड दैट आर नॉट अवेलेबल इन स्टैंडर्ड डिक्शनरी, स्पेल चेक, तो ये गलत दिखा देगा, बोले भैया ब्लर का स्पेलिंग नहीं है, बोले ये है ब्लूर, ऐसे लिखते हैं ब्लूर। चलो MS पावर पॉइंट 2016 में क्लिपबोर्ड फंक्शन, मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स, फॉन्ट और पैराग्राफ सेटिंग्स में से किस मेनू के अंतर्गत दिखाई देते हैं, बताओ भाई। बी सब बी बता रहे, होम। सर आप बिहारी जानते हो, बिहारी भोजपुरी बोलना चाहिए, भाषा तो भोजपुरी है। होम, ठीक है। होम टैब है, होम टैब है, जो नहीं बता पा रहे हो भैया रिक्वेस्ट है, जाके देख लेना, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल खोल के देखना। बोले सर सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर नहीं है घर में, बाजू वाले घर खोल के देना। बोले तुम्हारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, दिखाओ थोड़ा, मैं ट्राई करता हूँ, बोले। निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड के स्लाइड लेआउट को बदलने का सही तरीका है। एक याद आ गया, छोटा मेरा पहला मोबाइल, हमारा पहला मोबाइल, मेरा तो नहीं, घर में पहला मोबाइल था नोकिया 1600, ठीक, नोकिया 1600। अब उसमें भी सिर्फ गेम खेलते रहते थे, क्रिकेट वाला एक गेम आता था उसमें, अच्छा लगता। तो जो बाजू पड़ोसी थे, हम लोग को देख के उन लोग भी मोबाइल खरीदे, तो अंकल आंटी थे, उनको नंबर सेव करना नहीं आता था, मतलब किसके नाम से क्या सेव करना है, डायल वाल भी नहीं करने आता, तो वही रहता था कि मोबाइल ले लिए, कॉल आ गया तो उठाने को मालूम था भैया ये वाला बटन दबाना, उठ जाता है, और कुछ करना है और नाम सेव करना है, तो एक बार ला के दिए कि बेटा एक नाम ला सेव कर दे, बोला ठीक है, उसके मोबाइल से गेम खेलने लग गए। और ज़्यादा कुचकने से पहले ऐसा होता था कि मोबाइल ब्लॉक ही हो जाता था, 100 रुपये देने के बाद उसको ठीक करना होता था। तो खैर एक इंसिडेंट याद आ गया तो बता दिया। कौन सा MS पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड के स्लाइड लेआउट को बदलने का सही तरीका है, इसमें बता दो, ट्रिपल क्लिक का स्लाइड इन द नेविगेशन पैनल, प्लेन पिन, सीधा आंसर बता दो, राइट क्लिक ऑन द न्यूली इंसर्टेड स्लाइड एंड चूज लेआउट ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेआउट स्टाइल। नई इंसर्ट की गई स्लाइड पर राइट क्लिक करें, राइट वाला, और उसके बाद न्यू स्लाइड ऑप्शन चूज करें, तो आ जाएगा। जीमेल में यदि आप किसी ईमेल को डिलीट करते हैं तो वह डैश फोल्डर में चले जाएगा, किस में चले जाएगा बताओ, स्पैम में, आउटबॉक्स में, इनबॉक्स में, ट्रैश में, ट्रैश में चले जाएगा, किस में चले जाएगा, ट्रैश में। जीमेल में करोगे, जीमेल का मैसेज डिलीट करोगे, ट्रैश में जाएगा। और अगर किसी कंप्यूटर में, सिस्टम में अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर रहे हो तो वो किस में जाता है, वो जाता है रिसाइकल बिन में, किस में जाएगा, रिसाइकल बिन में। ये देखो ईमेल में लेफ्ट साइड देखोगे, ये बिन है, ट्रैश बिन, नथिंग इन द बिन, ये 30 डेज में ऑटोमेटिक हट जाता है। अब ऐसे कोई मैसेज डिलीट नहीं किया तो उसमें है ही नहीं, ट्रैश में चले जाता है, एक प्रकार का रिसाइकल बिन जैसे काम करता है ना। विच मेमोरी यूजेज द कंसेप्ट ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं, ये पूरा एक सिलेंडर हो गया, ये ट्रैक हो गए है ना, ट्रैक हो गए, फिर ये वाला ये सेक्टर हो गया, फिर सेक्टर में इधर डैश कर दिए क्लस्टर हो गया। गूगल क्रोम में कई टैब खोले जाने पर पहला टैब सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। कभी कभार हम ही लोग जैसे इस पर काम कर रहे हैं, एक टैब खुला हुआ है गूगल क्रोम में है, तो एक यूट्यूब का टैब खुला हुआ है, एक यूट्यूब स्टूडियो का टैब खुला हुआ है, एक गूगल का टैब खुला हुआ है, एक हमारा जो लाइव क्लास ले रहे हैं उसके लिए एक अलग से लाइव सेशन वाला टैब खुला हुआ है, इतने सारे टैब खोल डाले। अब इतने सारे टैब खोल डाले, पहले वाला टैब में जाना है, क्या दबाऊंगा, Ctrl+1, और आखिरी टैब में जाना है Ctrl+9। विंडोज कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डर को डैश संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। विंडोज कंप्यूटर और फाइल और फोल्डर को, ये समझना बात को। अभी कई बार मुझे PDF आप लगाते होगे देखे हुए, तो मैं कैसे PDF लगा, ए नोट्स, पहला फोल्डर बना हुआ है ए नोट्स, इसमें अपने ड्राइव में सेव किया हूँ ए नोट्स करके, ए इसलिए लिख देता हूँ ताकि ऊपर आ जाए, शुरू में ही दिखे।
ए नोट्स के अंदर जाएंगे, फिर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड फोल्डर है। ए मंडी उपनिरीक्षक, ए हॉस्टल वार्डन, एडीओ, पीएससी वार्डन, क्रैश कोर्स, ऐसे। मान के चलो एक मंडी उपनिरीक्षक का फोल्डर है, मंडी उपनिरीक्षक के फोल्डर में फिर बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के नाम, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ठीक है, ऐसे। एक फोल्डर बनाओगे मान चलो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर फिर 2-3 तो फोल्डर मिल जाएंगे, एक थ्योरी मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एक यूट्यूब वाला मिलेगा, ऐसे वन लाइनर मिलेगा। ये क्या है, ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्री स्ट्रक्चर। समझ आ रही बात? इसको ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार के बारे में कौन सा कथन गलत है? टास्क बार, द स्टार्ट मेनू इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। जी, सबसे जो नीचे खुलता है उसी को क्या बोलते हैं? टास्क बार खोलते हैं। तो स्टार्ट मेनू इधर रहेगा, ओके। इंटरनेट कनेक्शन स्टेटस इज डिस्प्लेड इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द टास्क बार। इधर जो मिलेगा ना राइट साइड में, ये इंटरनेट कनेक्शन दिखता है, ये नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। इसमें देखो इस टाइप का आकृति दिखेगा, है नहीं? अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो इस टाइप की आकृति दिखेगी, ये इंटरनेट वाला सेक्शन होता है। जैसे अब मैं अगर वाईफाई लगाया हूँ, फाइबर, जियो फाइबर लगाया है, तो इंटरनेट वाईफाई ले लिए, तो इसके जगह क्या दिखता है फिर? इसके जगह ऐसे आ जाएगा। अब ये वाईफाई वाला सिग्नल हो गया, हाँ कि ना? तो ये इसी साइड मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये नोटिफिकेशन एरिया है। द टास्क बार इज एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जी बिल्कुल बॉटम में है, बॉटम मतलब नीचे। तीनों बातें तो सही है, तीनों बातें सही, तो गलत क्या है? आइकन्स ऑफ पिन्ड एप्लीकेशन आर डिस्प्लेड इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द टास्क बार। ऐसा कुछ नहीं, आइकन वगैरह ये तो नहीं दिखता ऐप वगैरह के, ठीक है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन हुए भैया आपके समाप्त कंप्लीट हो गए। एक मैं कंप्यूटर के लिए यूट्यूब पे 500 ऑनलाइनर लेके आऊंगा, ठीक है, 500 ऑनलाइन एकदम क्विक टाइम रिवीजन के लिए कंप्यूटर के लिए लेके आऊंगा। हो गया। कितना कंप्यूटर कंप्यूटर पढ़ेंगे? कंप्यूटर के एमसीक्यूज किए कल 20 किया, 40 किए। एक यूट्यूब पे मैंने और डाला 40 एमसीक्यूज, टोटल 100 का डाले। और बोलोगे और करा देंगे, नहीं तो फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पर जम करेंगे। हालांकि कंप्यूटर के लिए 500 ऑनलाइनर मैं तैयार कर रहा हूँ, कम समय में रिवीजन हो जाएगा, लास्ट टाइम में देखना हो तो। जी बिल्कुल, कल हिंदी का वो बोल रहे हैं, चलो ठीक है, हिंदी पर भी काम करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। जो लाइव क्लास देख रहे हैं, कल आप हिस्ट्री पढ़ के रखना। हिस्ट्री हिस्ट्री वैसे बहुत लंबा सब्जेक्ट है, चाहते तो आज भी ले सकते थे, लेकिन ठीक है आप एक बार पढ़ लो, कल उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे।